चलो देख लो। प्रश्नावली 2 देखना है ना आज। इसमें का 8वां है ना। और चैप्टर है हम लोग का चौथा, समांतर श्रेणी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2, है ना। इसमें देखो समांतर माध्य ज्ञात करना, तो समांतर माध्य हम लोग पिछले में भी पढ़े थे आंकड़ों का विश्लेषण में, है ना। समांतर माध्य के बारे में उसी को हम लोग इसमें देखेंगे। समांतर माध्य वगैरह के बारे में क्या क्या है उसको, है ना। देखो 1/2 और -1/2 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य जब भी ज्ञात करना रहेगा तो जितना संख्या है वो और उसको 2 से भाग देना है। 2 से ज्यादा संख्या नहीं होता समांतर माध्य ज्ञात करने में, है ना। जैसे हम लोग को दिया है 1/2 और कितना दिया है -1/2, यही दो चीज दिया है। तो जब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 धन माइनस में 1/2, अब बटे पूरे का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, होगा। अब उसके बाद हम लोग हल करेंगे, तो 1/2 माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस 1/2 और पूरे का बटे 2। तो आधा में से आधा गया तो ऐसे ही 0 हो गया, है ना। तो हम लोग का हो जाएगा 0/2, तो पूरा पद क्या हो जाएगा, 0। ठीक, ये हम लोग का समांतर माध्य होगा, पहला क्वेश्चन। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें इसी में, तो दूसरा क्वेश्चन में दिया है x का वर्ग धन 3xy दिया है ना। और दिया है वह y का वर्ग -3xy दिया है ना। तो जब हल करोगे इसको, तो जब समांतर माध्य का सूत्र लगाओगे, सूत्र तो है नहीं, खाली दोनों को जोड़ देना। तो x का वर्ग धन 3xy, है ना। यहाँ चमक थोड़ी रहे, यहीं पर, चलो नीचे बता रहा हूं। तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन 3xy धन y का वर्ग -3xy बटे कितना हो जाएगा, 2। मतलब ये इधर है और ये इधर है, तो प्लस है, कोष्टक खोलोगे तब भी कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं, माइनस रहता तो गुणा होता, है ना। ये जो कहते हो बराबर। अब 3xy धन में 3xy माइनस में खत्म, हम लोग के पास बचेगा x का वर्ग माइनस वाई का वर्ग बटे क्या आएगा, 2। इससे आगे तो हल होना नहीं है, हाँ अच्छा प्लस में, इसके आगे तो हल होना नहीं है, तो यही हम लोग का आंसर होके बढ़ जाएगा। ठीक, इस टाइप से हल होगा। अब देखो तीसरा, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 से संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये तीसरा और तीसरा और चौथा, ये देखिए सर, तीसरा और चौथा को इंपॉर्टेंट में रखे रहना, है ना, और उसी के बेस पे बनाना तीसरा और चौथा को। देखो तीसरा और चौथा क्या है, तो तीसरा को पहले देखते हैं। बोल रहा है दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 से संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम लोग तो माना वे संख्याएं एक्स और वाई है करेंगे, है ना। तो तीसरा का अगर हल देखोगे इसी में प्रश्नावली 2 का तीसरा का, तो माना वे दो संख्याएं क्या क्या होंगी, एक्स और वाई होंगे, है ना। वाई है करो, तब प्रश्नानुसार लगाएंगे। पहले क्या बोला है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है ना। तो दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है, तो हम लोग करेंगे, दो संख्या यही है, तो इन दो संख्याओं का एक्स धन वाई, इन दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना है, 7 है बोला है। हल कर दो, तो एक्स धन वाई बराबर 7, ये इधर जाएगा 7 दो नहीं सीधा कितना हो जाएगा, 14। और एक्स बराबर वाई को उधर लेके आओ तो 14 माइनस वाई, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, है ना। और इनका गुणनफल कितना है बोला है, 45 है बोला है। तो तथा करके फिर करेंगे क्योंकि उसी के अंतर्गत है। तथा इन दोनों का गुणनफल कितना है, 45 है। तो एक्स के जगह में अब ये वाला मान को रखोगे यहाँ पर, तो एक्स के जगह में रखेंगे 14 माइनस वाई और गुणित वाई बराबर कितना हो जाएगा, 45। हल करोगे तो ये हो जाएगा 14y, इसका इसके साथ गुणा करोगे तो माइनस वाई का क्या हो जाएगा, वर्ग, बराबर कितना, 45 होगा। अच्छा ये वाई माइनस में है, स्क्वायर हमको प्लस में चाहिए, सबको उधर ले लो। तो 0 बराबर 45 माइनस 14y और प्लस वाई का वर्ग,
या जमा के लिखोगे तो y का वर्ग को पहले लिखो, -14y और धन 45 बराबर कितना आ जाएगा, 0। हो गया। अब देखो -14 को ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि उसका गुणा करें तो 45 आए और जोड़े तो कितना है, -14, है ना। तो 9 पंचे 45 और 9 और 5 कितना होता है, 14। और अगर -14 चाहिए तो 9 को भी माइनस में लेंगे और 5 को भी किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा y का वर्ग -9y -5y और धन कितना करेंगे, 45 बराबर 0। देख लो करके, -9 गुणित -5 करोगे तो कितना आएगा, 45, क्योंकि 9 पंचे 45, माइनस माइनस प्लस। और इसी -9 और -5 को जोड़ोगे तो -14 आएगा। देखो -14 भी आ गया बीच वाला और लास्ट वाला कितना आ गया, 45 भी आ गया। मतलब -9 और कितना होगा, -5 होगा। ठीक, अब ये वाला एक कोष्टक में ऋण को अंदर घुसाओगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा और ये वाला एक कोष्टक में आएगा। ठीक, मतलब y का वर्ग -9y ये एक कोष्टक में रहेगा, माइनस को अंदर घुसाओगे तो बाहर क्या आएगा, प्लस। और ये हो जाएगा 5y धन 45 बराबर कितना, 0। हल करोगे तो यहां से y बाहर निकलेगा, बचेगा y -9। अब यहां से y बचना चाहिए अंदर में, तो -5 पूरा निकाल दो, है ना। तो अंदर में क्या बचेगा, तो यही वाला उठा के रख दो, तो y -9 बराबर 0, है ना। तो हमारे पास दो संख्या प्राप्त होगा। देखो अब ये एक पद है यहाँ से और यहाँ से एक पद है ना। तो y -9 एक जगह हो जाएगा, दोनों में से निकल जाएगा, तो बचेगा y -5। तो ये हो जाएगा y -5 बराबर कितना, 0। ठीक, तो y -9 बराबर 0 या y -5 बराबर 0। तो y बराबर ये उधर जाएगा तो 9 होगा, या y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब इतना मिला के आंसर नहीं छोड़ना है ना, कि 9 और 5 आ गया तो आंसर हो गया। क्योंकि हम लोग तो संख्या कौन कौन सा मान है, x और y। हमारा निकला हो क्या है, केवल y का है। तो मान को रखेंगे, है ना। जब y बराबर 9 तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से समीकरण कहां से, x से 14 माइनस वाई करोगे तो 14 माइनस वाई के जगह में क्या करेंगे, 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 आया। तथा जब y बराबर कितना रखोगे, 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 माइनस 5, तो x बराबर कितना आएगा, 9 होगा। अब देखो जब y रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 9 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5 रख रहे हैं तो 9 आ रहा है। उसके अलावा और कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो अतः वह संख्या कौन कौन सी होंगी, हाँ किसी को भी आगे पीछे ले सकते हो, है ना। 5 9 9 5, अतः वह संख्या 9 व क्या होंगी, 5 होंगी। उत्तर में इसी को लिखना है। ठीक, ऐसी बनेगा। उसके बाद अगला क्या कहता है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 है और उनके वर्गों का योग कितना है, 90 है। संख्याएं क्या करना है, ज्ञात करना है। इसको भी देख लो, चौथा को, इसको भी दूसरे तरीके से बताता हूं। पिछले बार दूसरे तरीके से बताया था शायद मान रख के बताया था पिछले बार, वर्ग समीकरण में तोड़ के। वर्गों का योग या वर्गों का अंतर बोलेगा ना, तो एक बार वैसे ही रखे रहना, देखना बताऊंगा कैसे उसको। पांचवा चौथा है ना, चौथा वही रहेगा। मानव संख्याएं एक्स व क्या है, वाई है ना। और प्रश्नानुसार चलेंगे फिर, दो संख्याओं का समांतर माध्य 6, तो प्रश्नानुसार करोगे। दो संख्याओं का समांतर माध्य 6 मतलब x धन वाई बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो x धन वाई बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूने 12। इसी को मानो समीकरण 1। अभी पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, पिछले बार शायद पक्षांतर करके मान करके दिखाए थे, है ना। उसके बाद इनके वर्गों का योग 90 है बोला है, तो तथा कर देते हैं। इन्हीं के वर्गों का योग, x और y के वर्गों का योग, तो x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर कितना, 90। नहीं आएगा तो फिर वैसे में तो, क्योंकि इसको अगर मैं तोड़ूंगा x धन y और x धन y में बराबर 90, है ना। तो एक x y का मान को रख दूंगा 12, पक्षांतर करूंगा तो 90 से कटेगा नहीं। पिछले बार क्या हुआ था, ये अंतर में था, अंतर में तो एक प्लस में लिए थे और एक माइनस में लिए थे, तो प्लस वाले की जगह मान को रख के तुरंत आ गया था। इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें वैसे ही बनाते हैं भाई, नहीं आ रहा है तो कैसे करोगे।
इसी को यहीं से इसको कर देते हैं। y को रखते हैं तो 12 माइनस कितना हो जाएगा, x, समीकरण 1 तथा इनके वर्गों का योग, x का वर्ग धन y का वर्ग। अच्छा हाँ ठीक ठीक जी, वर्गों का योग बोला है ना। वर्गों का योग बोला है, योग का वर्ग बोलता तो होल स्क्वायर लगता, वर्गों का योग बोला है तो नहीं बनेगा वो, है ना, ऐसे ही रहने दो। और वर्गों का योग कितना बोला है, 90 है, 90। तो मान को रखो, एक्स का वर्ग जो का त्यों रहने दो, वाई के वर्ग के, वाई के जगह में कितना रखोगे, 12 माइनस एक्स, अब पूरे का क्या हो जाएगा, वर्ग, बराबर कितना, 90। अब इसी को हल करना है अपने को, तो हल कर दो। एक्स का वर्ग माइनस, माइनस में है, ए प्लस में है ना, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र में टूटेगा माइनस बी वाले में, बराबर कितना है हम लोग का, 90 है। चलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए का वर्ग 12 का वर्ग माइनस 2 ए बी, या 12 को पहले करो, एक्स को पीछे कर दो, वो इच्छा है, ठीक, प्लस बी का वर्ग बराबर कितना, 90। ये हो गया ए का वर्ग, 12 का वर्ग 144, और माइनस 12 दूने 24 एक्स, और प्लस एक्स का वर्ग बराबर 90, ठीक। तो एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x का वर्ग हो गया, और माइनस 24x और धन 144 बराबर कितना, 90। यहां से दो कॉमन निकल सकता है, दो को बाहर निकाल देते हैं, अंदर में बचेगा x का वर्ग माइनस 12x, है ना, और इसको कटा दो, 2 सत्ते 14 और 2 दूने 4, 72 बराबर कितना, 90। तो x का वर्ग माइनस 12x धन 72 बराबर, अब 2 बटे में आएगा, तो 90 का आधा कितना हो जाएगा, सीधा 45, डायरेक्ट कर देना, है ना। अब 45 को इधर लाओ, तो एक्स का वर्ग माइनस 12x धन 72 माइनस 45 बराबर 0 हो गया। अब देखो यहीं से, एक्स का वर्ग माइनस 12x, अब 72 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ हाँ, कितना जाएगा प्लस कितना बचा, 27, रुकना, है ना, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब माइनस 12 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, जिसका गुणा करो तो कितना है, अरे 9 तिया 27 और 9 3 12, है ना। चलो इसको तोड़ के बताओ, तोड़ के कोष्टक से निकाल के, चलो मिलान करके देखना है। -9x -3x धन 27 किए हो, हाँ, फिर यहां से और ये दो पद है, तो एक्स का वर्ग -9x, इसको कोष्टक में रखोगे, माइनस को अंदर घुसाओगे तो बाहर क्या लगेगा, प्लस 3x धन कितना, 27 किए हो ऐसी। हाँ, अब यहां से x बाहर निकलेगा तो x -9 बचेगा, यहां से -3 निकलेगा तो ये भी क्या बचेगा, x -9 बराबर 0 किए हो ऐसी। अब ये एक पद है, ये एक पद है, तो x -9 दोनों में से निकलेगा, x-9, तो बचेगा क्या, x-3 बराबर 0। तो x का दो मान प्राप्त होगा, 9 और 3, है ना, डायरेक्ट कर दिया हूं मैं 9 या 3 करके, ठीक। उसके बाद कहां रखोगे, समीकरण रखे हो, हाँ, जब x बराबर 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 9, तो y का मान कितना आएगा, 3। वह जब x बराबर अगर हम लोग 3 रखें तो y बराबर 12 माइनस 3, तो y का मान कितना आएगा, 9। जब 3 रख रहे हैं तो 9 प्राप्त हो रहा है, 9 रख रहे हैं तो 3 प्राप्त हो रहा है, अतः वह संख्या 9 और क्या होगी, 9 व 3 होगी। आया है, हाँ, पूरा यहीं तक लाना ना, यहां तक ला के मत छोड़ देना, ठीक, क्योंकि संख्याएं x और क्या माने हम लोग, y माने, हो गया। उसके बाद पांचवा छठवां तो ऐसा दिया है इसमें, है ना, ज्ञात करने वाला हल इसमें उदाहरण में, तो इसको छोड़ दो, है ना। और सातवां भी अब सरल है, सातवां तो कटता है,
बता चुका हूं पिछले बार के रिवीजन में भी। तो अब सातवां आठवां छोड़ दो, आठवां को मत देखना उतना, है ना। अब आ जाओ इसमें, प्रश्नावली कौन सा है, तीसरा है। प्रश्नावली 3 को रट ही लेना ना, प्रश्नावली 3 को छोड़ना नहीं है हमको, इसमें से पेपर में देता है, तो जहां तक हो सके कंठस्थ कर लो प्रश्नावली 3 को पूरा। अब पूरा नहीं कर सकते तो देखो मैं बता दे रहा हूँ किसको किसको करना है ना। प्रश्नावली 3 में इसमें तीसरा को कर लिए रहना, और चौथा, है ना, और छठवां, आठवां, नौवां और 10वां हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट 13, 14, 15, इतना को करना ही है हमको कुछ भी करके, है ना। क्योंकि उसमें से देखना तुम लोग, एक तो क्वेश्चन घुसाएगा ही घुसाएगा तुम लोग का पेपर में प्रश्नावली 3 से। पिछले साल भी वैसे ही करवाया था तो 2 ठो फंस गया था वैसे ही। ठीक, अब देखो समांतर श्रेणी, अभी तक क्या देखे थे समांतर श्रेणी में, एन पदों का योगफल देख रहे थे ना, एन पद देख रहे थे ना। एनवा पद कैसे ज्ञात करते हैं, जब अंतिम पद भी दिया हो तब कैसे ज्ञात करते हैं, है ना। तो अब ज्ञात करेंगे पदों का योगफल, एन पदों का योगफल, है ना, जिसको हम लोग एस एन से प्रदर्शित करते हैं, है ना। एस एन का मतलब होता है सम, सम ऑफ एन टर्म्स, है ना, एन पदों का योगफल। ठीक, ये है। तो एस एन का सूत्र होता है, कितना होता है, एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है ना। अब कंडीशन है इसी में, कंडीशन क्या है, जब अंतिम पद दिया हो, अगर मान लो अंतिम पद दिया हो समानता श्रेणी में, तो सूत्र कैसे बन जाता है, एस एन बराबर एन बटे 2 और ए प्लस एल, है ना, जहां एल हम लोग का क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है, यही एल हम लोग का अंतिम पद है। तो अंतिम पद दिया रहेगा तभी ये सूत्र उपयोग करना, अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग इससे बना सकते हैं। ठीक, ये केवल अंतिम पद के लिए यूज करना। अब देखो समीकरण जैसे, तो प्रश्नावली 3 का पहला बन जाएगा ना, पहला वाला जितना भी क्वेश्चन है। ठीक, अब मैं सीधा कौन सा बताऊं, दूसरा बताऊं कि तीसरा, हम्म, तीसरा बताना है। चलो, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो जाए। अब बोल क्या रहा है, कितने पद लिए जाएं, तो हम लोग को नहीं पता कितना पद लेना है, तो माना कितना पद लेंगे, एन पद लेंगे, है ना। तो पहले तो तीसरा के हल में जो जो दिया है उसको लिखोगे, दिया है समांतर श्रेणी 24, 21, 18 डेश डेश, बस ऐसी है ना। अब यहां देखो प्रथम पद वगैरह क्या क्या बनेगा, यहां प्रथम पद ए बराबर कितना बनेगा 24, सार्वंतर डी बराबर कितना बनेगा 21 माइनस 24, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, है ना। तो डी का मान कितना आ जाएगा -3, माइनस है ना देखना। ठीक, अच्छा, और हमको क्या दिया है, श्रेणी का योगफल कितना हो जाए बोला है, 78 हो जाए बोला है। तो एस एन भी दे दिया है हम लोग को, योगफल टोटल कितना बता रहा है 78। ठीक, अब हम लोग करेंगे, माना पदों की संख्या कितनी है, एन है, तब इसी एन का वैल्यू निकालना है। तो सूत्र रखोगे एस एन बराबर कितना होता है, एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। मान को रखते जाओ, चलो एस एन के जगह हम कितना रखोगे 78, एन का एन ही रहेगा, बटे 2 का बटे 2, 2 गुणित ए का मान कितना रखोगे 24 धन एन माइनस 1, और डी का मान कितना रखोगे -3, हो गया। ये 2 को इधर ले आऊं क्या, तो 78 गुणित 2 हो जाएगा, एन 24 2 ने
48। अच्छा, धन कोष्टक में -3 का n से गुणा करोगे तो -3n होगा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 एक कम 3, हो गया। कितना हो गया? 156। n का n ही रहने दो, अंदर को पहले हल कर दो। 48 -3n और +3, कोष्टक बंद, हो गया ना। अब थोड़ा सा और हल कर दो आगे। ये 156 है, कट जाता क्या? नहीं कटता। ये हो गया 156 बराबर n, 48 और 3 कितना हो गया? 51, और माइनस कितना? 3n, कोष्टक बंद। अब 156 n का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 51n और -3n का वर्ग। सबको इधर लेके आओ, तो जमा के लिख दूं अब सीधा। ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3n का वर्ग, और ये इधर आएगा तो -51n हो जाएगा, और ये इधर कितना, इधर है, मतलब 156 बराबर 0। अब सब में से 3 कॉमन निकल जाएगा, 3 बाहर निकलेगा तो यहां बचेगा n का वर्ग माइनस 17, 17 3 51, प्लस यहां से निकालोगे तो 3 पंचे 15 और 3 दूने 6 बराबर 0। तो 3 उधर लेके जाओगे तो खत्म हो, बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n और धन कितना है? 52 बराबर 0। अब -17 को दो ऐसे भाग में तोड़ना है कि उसका गुणा करेंगे तो 52 आए, और जोड़े तो -17। तो जोड़े तो -17 मतलब दोनों माइनस माइनस में आएगा, है ना। ठीक, तो कितना कितना आएगा? 13 चौक 52, और 13 और 4 कितना होता है? 17। अब हमको -17 चाहिए, दोनों माइनस में लेना है ना। तो ये हो जाएगा n का वर्ग -13n और -4n, धन कितना हो जाएगा? 52 बराबर 0। 4n को इधर, 13n को उधर करोगे तब भी आंसर वही आएगा, है ना। किसी को भी किधर भी घुमा दो। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा? n स्क्वायर -13n होगा कॉमन, माइनस को अंदर घुसाओगे तो बाहर क्या आएगा? प्लस 4n धन 52 बराबर 0, है ना। अब इसी में आगे देख लो, यहां से क्या निकलेगा? n बाहर निकलेगा, बचेगा n -13 प्लस, अब यहां से क्या निकालोगे? -4 निकालोगे तो ये हो जाएगा -4। अब अंदर में क्या बचेगा? तो यही वाला जो यहाँ आया है वही जो बचेगा, तो n -13 बराबर 0। ठीक, अब देखो n -13 और n प्लस n -4 बराबर 0, दो ठो आ रहा है क्या? हाँ, दो ठो आया है। हाँ, अब देखो n -13 बराबर 0 या n -4 बराबर 0, है ना। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 13, पक्षांतर करोगे तो, है ना, या n बराबर कितना आएगा? 4। ठीक, हमको पूछा क्या है? प्रश्न कहाँ गया जी? तीसरा, कितने पद लिए जाएं? तो हम लोग का कितने पद लेंगे? 13 या 4, है ना। मतलब समांतर श्रेणी के यदि 13 पद लें तो उन पदों का योगफल कितना होगा? 78 होगा, या 4 लें तब उन पदों का योगफल कितना होगा? 78 होगा, है ना। तो कितने पद? तो पदों की संख्या 13 या क्या होगी? 4 होगी, है ना। ये आंसर होगा हम लोग का। ठीक, तीसरा बन गया। अब देखो चौथा क्या बोल रहा है? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1, अंतिम पद 11 और योग कितना है? 36 है। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूं। चौथा बोल क्या रहा है? देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11 और योग 36 है, दिया है। प्रथम पद a बराबर 1, है ना, और क्या बोला है? अंतिम पद
अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है 11 और योगफल योगफल जो हम लोग का बनेगा एस एन ये कितना दिया है 36। हमको क्या क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या n नंबर ऑफ टर्म्स और हम लोग को सार्वंतर d चाहिए। दो चीज चाहिए हमको है ना। हमको दिया क्या है अंतिम पद हमारे पास क्या है योगफल। तो योगफल का सूत्र लगाओगे जिसमें अंतिम पद दिया हो ये वाला लगाओगे। देखो ए है हम लोग के पास है एल है एस एन है क्या नहीं है एन। तो जब हमारे पास सब चीज है यही नहीं है तो पक्षांतर करके आ तो जाएगा है ना। तो किस में लगाएंगे इसी में लगाएंगे ठीक। अब सूत्र लगा लो सीधा अंतिम पद वाला। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा एन बटे 2 और कितना हो जाएगा ए प्लस एल। मान को रखो एस एन का मान कितना 36 माइनस एन बटे 2 है ना बराबर एन बटे 2 और ए का मान रखोगे 1 और एल का मान कितना 11। 36 बराबर एन बटे 2 11 और 1 कितना हो गया 12। तो 2 1 कम 2 2 छिक्का 12 आएगा। गुणा में है इधर भाग में आएगा या n बराबर 6 छिक्का 36 पदों की संख्या कितनी निकली 6। अब हमको क्या चाहिए अब सार्वंतर कहां से निकलेगा nवां पद के सूत्र से है ना। तो nवां पद का सूत्र लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ए एन नहीं nवां पद का सूत्र जब अंतिम पद क्या दिया हो l दिया हो है ना। अभी अंतिम पद में चल रहा है। अब अंतिम पद रखोगे 11 और a का मान रखोगे कितना 1 प्लस n के जगह में कितना रखोगे 6 अभी लाए हैं माइनस 1 और d हमको यही तो चाहिए है ना। इसको इधर ले आओ तो 11 माइनस 1 हो जाएगा और 6 में से 1 गया तो कितना बच गया 5d। 11 में से 1 गया तो 10 बराबर 5d। तो d बराबर 10 बटे 5 तो d का मान कितना आया 5 दूने 10 आ गया दोनों है ना। जब हम लोग का क्या क्या दिया हो l दिया हो अंतिम पद तो सब अंतिम पद वाला सूत्र ही लगाना ठीक। ये अंतिम पद देता है ना तभी हम लोग को ध्यान देने वाला होता है। अंतिम पद नहीं दिया रहता ना तो ध्यान करने वाला बात नहीं होता। सीधा सीधा सूत्र है ये वाला और वो वाला उसमें से हम लोग करके बना लेते हैं। लेकिन जब अंतिम पद दिया हो तो हमेशा अंतिम पद वाला ही सूत्र रखने का ट्राई करना ठीक तभी आंसर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद पांचवा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है अंतिम पद 350 है मतलब 350 है ना। और सार्वंतर कितना है 9 है। हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है इस श्रेणी में कितने पद हैं। तो प्रथम पद दे दिया है तुमको अंतिम पद भी दे दिया और सार्वंतर भी कितना दे दिया है 9 दे दिया है। तो ये वाले सूत्र में रखोगे ना सॉरी ये वाले सूत्र में ठीक क्योंकि अंतिम पद दिया है। अंतिम पद दिया है तो प्रथम पद दिया है अंतिम पद दिया है पदों की संख्या दिया है ये तीनों दिया है तो तुमको श्रेणी का योगफल निकल जाएगा सीधा है ना। और पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो किसमें लगाएंगे ये वाले सूत्र में है ना। तो पदों की संख्या निकल जाएगी देखोगे ट्राई करके। दो सूत्र लगाना है एक ये वाला और एक वो वाला ठीक। तो पहले तो ये वाला सूत्र लगाओ पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या रहेगी तब तो हम लोग पदों का योगफल निकालेंगे। तो पहले तो इस सूत्र में रखो चलो बनाओ बनाओ पहले इस सूत्र में रखो फिर एन एन का मान आएगा इसमें तो डी का मान आया है तुम्हारा एन का मान आएगा फिर इस सूत्र में रखना आ जाएगा। चलो बना के देखो एक बार। चौथा चौथा है ना पांचवा है हाँ चलो बनाओ। चलो वो जो रखते हो ना मान को तो उसी को देखा करो। जैसे मान लो एन का मान इसमें 38 आया ना पांचवा वाले क्वेश्चन में। तो जब एस एन निकाल रहे हो तो जैसे एन बटे 2 है और उसके बाद ए प्लस एल है एन का मान यहाँ रख रहे हो तो यहाँ भी रखो तो ये एस 38 यहाँ से निकलेगा 38 बटे 2 फिर ए इधर जो भी रखोगे मान ये
और वैसे ही हम लोग अंतिम ये निकालते हैं ना, ए एन, एनवा पद का सूत्र। तो जैसे उधर रहता है वहां भी ए एन के जगह मान रख रहे, तो इधर भी तो एन है ना, तो यहाँ भी रखो, 38 है तो 38 या कुछ भी है तो, है ना, दोनों साइड रखा करो। ठीक, एक साइड रखोगे एक साइड नहीं रखोगे तो गड़बड़ाएगा। ठीक, नंबर आधा नंबर कटने का चांस रहता है। ठीक, अब ये बन जाएगा इसमें से। अब देखो एक से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। तो ये तो तुम लोग का उदाहरण में दिया है ना, उदाहरण से देख लेना, पहले का बता भी चुका हूं। ये छठवां है, सातवां है, विषम संख्या। आठवां देख लो, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना है, 18 है। तो पहला पद कैसे निकालोगे? नहीं, कैसे निकालोगे पहला पद? पहला पद, हाँ हाँ, दूसरा पद दिया है कितना है, ए प्लस डी है, तो पहला पद कैसे निकालोगे? पहले तो डी निकालना पड़ेगा सार्वंतर। हाँ, सार्वंतर निकालोगे पहले, है ना, उसके बाद फिर दूसरा पद निकालोगे, फिर वो निकलेगा, फिर 51, पहले पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो एन का मान भी दे दिया है हम लोग को, है ना। तो देखो ये कैसे कैसे बनेगा, कौन सा है क्वेश्चन, आठवां है, आठवां है ना। दिया है दूसरा पद, देखो अब पद कैसा होता है, पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, ऐसा करके बढ़ते जाता है। ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद होता है, तीसरा पद। तो दूसरा पद दिया है, मतलब दूसरा पद कितना है, ए प्लस डी, तो पहले तो हमको डी चाहिए, सार्वंतर, है ना। तो दिया है हम लोग को, क्या क्या दिया है उसको देखते जाते हैं। दूसरा पद दिया है, तीसरा पद दिया है, और क्या दिया है, एन दिया है, पदों की संख्या, है ना। दिया है एन बराबर कितना है, 51, है ना। दूसरा पद, या सीधा सारवंता निकालते हैं ना हम लोग, सारवंता निकालेंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले द्वितीय से प्रथम को घटाते थे, अब तृतीय वाला कर रहे हैं तो इसी को निकालेंगे, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, है ना। तो तीसरे में से दूसरा कितना है, 18 माइनस 14, तो कितना आएगा, 4, सारवंता डी निकल गया, है ना। अब हमको दिया है द्वितीय पद, द्वितीय पद कितना दिया है, 14, अच्छा यही है ना। अब द्वितीय पद का सूत्र कितना होता है, ए प्लस डी बराबर 14, तो ए प्लस डी का मान कितना रखोगे, 4 बराबर 14, इसी को आगे हल करोगे तो ए बराबर 14 माइनस 4 उधर जाएगा, तो ए बराबर कितना बचेगा, 10। अब निकल गया, ए निकल गया, डी निकल गया, एन निकल गया, हमको क्या चाहिए, 51 पदों का योगफल बोला है ना। तो हम लोग निकालेंगे सूत्र, ए से एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो मान को रख रहा हूं 51 पदों का, तो एस एन के जगह में भी कितना आ जाएगा, 51, इधर भी 51/2, और 2 गुणित ए का मान कितना, 10, धन एन माइनस 1, और डी का मान कितना, 4, कोष्टक बंद। ठीक, अच्छा हाँ यहाँ 51 रहेगा, सॉरी 51, ठीक। ए 51, अब इसको बार बार नहीं लिखूंगा ना, वो चलता रहेगा, है ना। 51/2 कटेगा नहीं, जो का त्यों रखो, 51/2, यहाँ 10 दूने 20, प्लस 51 में से एक जाएगा तो 50, गुणित कितना, 4। जब तक अंदर का हल नहीं होगा तब तक कोष्टक को मत खोल देना, हमने तो पता चला इधर कटा दिए 2 दहम 20 करके, जबकि ये इसके साथ अभी जुड़ेगा, हल होगा पूरा, है ना। तो ये हो जाएगा 51/2, हाँ कई लोग ऐसे कहते हैं 2 कम 2, 2 दहम 20, तो हम इसको जोड़ रहे हैं, वैसा नहीं होगा, पहले बाहर का जो का त्यों उधर रहेगा, अंदर का पहले हल होगा, पूरा हल होने के बाद अगर आगे कुछ हल नहीं होता है तब उस कंडीशन में कोष्टक खोलते हैं, है ना। तो ये हो गया। अब अंदर का कितना हो जाएगा, 20 धन 4 पंचे 20, 200,
है ना 200, 51/2 और कितना हो जाएगा 220, 220 नहीं होगा 220 होगा, है ना। फिर 51 गुणित 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 शून्यम शून्य, है ना। अब कर दो 51 एक कम 51 का एक हासिल है 5, 51 एक कम 51, 51 और 6 56, 51 और 5 कितना हो गया 56, इतना। अब ये कितना है ऐसे 51, देख लेना पता चला, आने ताने हाथ है। आया आंसर। तो उत्तर लिख लेना, 51 पदों का योगफल कितना है 5610 है ना। रुपया मत झाड़ देना, रुपया पैसा नहीं है वो, ठीक। समझे इसको। हम्म उसके बाद है हम लोग का नौवां को तो बताएंगे, और इसको देख लो 10वां, है ना 10वां फिर कंप्लीट कर देंगे, ठीक। उसके बाकी इधर का बचा है ना, ये 9वां को बताना है, और उसमें का एक ठो है अंतिम से 10वां पद वाला, वो 2 ठो बचा है ना, इसको बताऊंगा, बचा बचा वाला है। यहाँ तुम लोग को थोड़ी पता है 10वीं प्रैक्टिकल कब से चालू है, यहाँ वाले में कब से है, 18, 18 से कब तक, 18 से 90, 29 तक है, मतलब वो पूरा इस महीना खा रहे हैं कह दो, छुट्टी मार मार के, ठीक है। ले वो भंडारा है यह, है ना। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम द्वितीय और अंतिम पद क्रमशः ए बी और 2 ए है, तो माना, अब देखो ए पहले से दिया है, अब प्रथम पद को फिर ए मान दोगे तो गड़बड़ाएगा, तो प्रथम पद को हम लोग कैपिटल ए से मान लेंगे, है ना। माना प्रथम पद कैपिटल ए बराबर कितना दिया है छोटका ए, है ना। द्वितीय पद कितना दिया है, द्वितीय पद बी दिया है, और तृतीय पद कितना दिया है, अंतिम पद, अंतिम पद हम लोग का एल बन जाएगा, अंतिम पद एल बराबर कितना दिया है 2 दिया है, ए ही है 2 का था, 2 ए है ना। तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी का योगफल इतना होगा। अब देखो श्रेणी का योगफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है, हमको क्या चाहिए अरे एन नहीं, हमको श्रेणी का योगफल चाहिए, लेकिन हमको क्या क्या चाहिए, पहले तो एन का मान चाहिए और डी का मान भी चाहिए, दोनों चाहिए। अब एन और डी का मान कहां से निकालोगे बताओ, हमारे पास 4 सूत्र है, यहां से तो सार्वंतर निकल जाएगा डी, और एन कहां से निकलेगा, एनवा पद के सूत्र से एन निकलेगा। अब एनवा पद के सूत्र में 2 ठो होता है, एक ठो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, और एक जब अंतिम पद एल दिया हो तो होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ये वाला अंतिम पद वाला, क्योंकि अंतिम पद हमको दिया है, समझे। तो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, सार्वंतर निकालेंगे, है ना। अब निकालेंगे सार्वंतर, अब सार्वंतर डी बराबर क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो बी माइनस ए कोष्टक में, कोष्टक में, है ना। सारंता निकल गया। अब एनवा पद का सूत्र निकालेंगे, एनवा पद एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एल बराबर कितना दिया है 2 ए, बराबर ए एती है, अच्छा ये ए हो जाएगा ना कैपिटल ए सूत्र में, है ना। अब इस ए के जगह में छोटका ए रखाएगा, एन का एन माइनस वन का माइनस वन, डी के जगह में कितना रखाएगा, हो गया। इसे को इधर लाओ, तो 2a माइनस ए बराबर ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू बी माइनस ए, होगा। 2 में से एक ए जाएगा तो एक ठो बचेगा, 2 केला में से एक केला बचा, n माइनस वन और b माइनस ए गुणा के रूप में है, ये गुणा है इधर आएगा तो बटा में आएगा, तो a बटे b माइनस ए कोष्टक में धाड़ो, और इधर n माइनस वन। अब माइनस वन को इधर लाओगे तो प्लस वन होगा,
तो ये हो जाएगा a बटे b माइनस ए। -1 को इधर लाओगे तो +1 बराबर कितना n, या जमा के लिखोगे तो n बराबर हो जाएगा a पूरे का बटा b माइनस कितना कर दो a, इतना का गुणा इधर होगा प्लस हो जाएगा b माइनस ए, प्लस माइनस झंडी मुंडी, तो n बराबर बचेगा b बटे b माइनस ए। ये आया n का मान। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इन पदों का योगफल, वही बोला है ना, सीधे कीजिएगा श्रेणी का योगफल कितना बोला है, ये है। तो हम लोग को वैसे डी का मान का भी जरूरत नहीं पड़ता लग रहा है, पड़ता क्योंकि हमको एन का मान चाहिए ना, और एन का मान चाहिए तो डी का मान जरूरत पड़ेगा। चलो ठीक है, इसी में रख दे, सीधा सीधा रखना ना, टड़का मड़का मत करना, यहीं से ले मुर्गा लिखा था, चलो है ना। अब हम लोग निकालेंगे एस एन बराबर, है ना, एस एन बराबर कितना निकालोगे, एन बटे 2 और कोटक में ए प्लस एल, एन के जगह में कितना रखोगे b बटे 2 गुणा में रहेगा b माइनस ए, होगा, समझे कैसे हुआ। हाँ, 2 पहले से है, यहां पर मान देखो ऐसा है, n बटे 2 है ना, तो n के जगह में रखोगे b बटे b माइनस ए, अब पूरे का बटा 2, ये वाला, ये मुख्य बटा तो है मेन, ये भी मेन बटा है, तो बटा का बटा है, तो ये कहां जाएगा, यहां पर, तो इसलिए वहां पर आ गया। ठीक, अंदर में है a, अच्छा ये a कैपिटल में है, सूत्र के हिसाब से प्रथम पद का कैपिटल ए लिए हैं, तो a के जगह में हम लोग क्या आ जाएगा, छोटका ए, प्लस l के जगह में कितना आ जाएगा, कहाँ है 2a, 2a है ना, 2a 3a होगा एस एन बराबर हो जाएगा हम लोग का, देखो 2a और 1 2a 3 हो जाएगा, नीचे में है b बटे 2 b माइनस ए है शायद, है ना, और ये गुणा हो जाएगा कितना 3a, तो एस एन बराबर हो जाएगा 3a का गुणा इससे करोगे तो 3ab बटे 2b माइनस ए, यही है। हाँ, यही हम लोग का आ गया, अगर प्रूफ झाड़ दिया, है ना। ठीक, आज इतना ही, देखो अल्लाह आ गए हो इतना में तुम लोग, ठीक, कल आओगे तो फिर इसका आगे देखते हैं। चलो आज इतना ही, देखो।